गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अपने यहाँ की रियल स्टोरी। एक लड़की थी, उसने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपने पापा के कहने पर शादी कर ली। घर भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे उस लड़के के साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उससे शादी की थी, सब कुछ ठीक था। उस घर में अपने हस्बैंड से उसको एक बेटी हुई। उसे उसके साथ नहीं रहना था। वो अपनी बेटी को छोड़ के, छोटी सी बेटी को छोड़ के दूसरे लड़के के साथ चली गई, अपनी बेटी को छोड़ के। अब वो लड़की अपने पापा के साथ रहती है, छोटी सी, और वो लड़की अपने माँ बाप के समझाने के बावजूद भी उस दूसरे इंसान के साथ चली जाती है। कुछ टाइम बीतता है। वो जिस लड़के के साथ गई थी, उसी लड़के ने, जहाँ रहते थे वो दोनों, वहाँ उसको मार के, जान से मार के, अपने बेड के अंदर 3-4 दिन तक बंद रखा। और वो बिल्कुल सड़ गई थी, उसमें से बदबू आने लगी थी। और वो आदमी इतना कट्टर था, इतना हैवान था कि उसे मारने के बाद वो उसी कमरे में रह रहा था जिस कमरे में उसने उस लड़की को बंद कर रखा था। उस बेड के ऊपर ही सोता था वो। लोगों ने नोटिस किया उसके घर से बदबू आ रही है, तो फिर वो जाके देखने लगे वहाँ पे। तो वो वहाँ था नहीं, वहाँ से ही बदबू आ रही थी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा तो घर की तलाशी की। वहाँ पे जब उन्होंने तलाशी की, मुँह बंद करके, उनको भी ना देखा नहीं जा रहा था उनसे भी। इतना बुरी हालत थी उस लड़की की, पूरी गल गई थी। गर्मियों का टाइम था। जब उन्होंने देखा उसको, और उसको भी पकड़ लिया, उस लड़के को भी जिसने उसको मारा था। फिर जब उस लड़के को पकड़ा, उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। जब तुमने लव मैरिज की थी तो तूने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों मारा। तो उसने बताया कि मतलब वो मुझसे मरती नहीं अगर वो बीमार नहीं होती। उसका ऑपरेशन हुआ था। उसने ऐसे टाइम पे उसका फ़ायदा उठाया जिस टाइम पे जब वो कुछ नहीं कर सकती थी। मतलब लोग कितना गिर जाते हैं, बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा था। और उसने ये भी बताया कि वो उसे कई बार फेंकने की कोशिश कर चुका था, ले जाने की कोशिश कर चुका था। लेकिन वो फ्लैट में रह रहे थे, तो फ्लैट में तो लोग आसपास घूमते ही हैं। तो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान सूद समेत वापस देता है। कुछ भी हो, अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो भगवान तुम्हें सूद समेत अच्छा ही देगा, और अगर तुम गलत करोगे तो गलत ही देगा। उस लड़की ने सोचा तो यही था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मिला क्या, घंटा। तो गाइस, आज मैं अपनी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ।